बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन में इसकी डेफिनेशन जो है ए क्वांटिटी दैट मेजर्स द वेरिएबिलिटी अमंग द डाटा or how the data one dispersed about the average, known as measures of dispersion, scatter or variation। डाटे में जो तब्दीली है या तगैर जो है उसको मेजर करने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं डिस्पर्शन। इसमें हम देखते हैं कि हमारा डाटा जो है अपनी एवरेज से कितना डाइवर्ट हो रहा है या कितना स्कैटर्ड हो रहा है या उसमें कितनी तब्दीली आ रही है। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्पर्शन, कि डिस्पर्शन को फाइंड करने के मकासद क्या है। टू नो द एवरेज वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ फ्रॉम द एवरेज ऑफ ए सीरीज। इसमें हम देखते हैं कि डाटे की जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं वो अपनी एवरेज से कितना डाइवर्ट हो रही हैं या कितना डिफरेंट है। टू नो द रेंज ऑफ वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ की रेंज देखने के लिए भी डिस्पर्शन का इस्तेमाल करते हैं। To compare between two or more series expressed in different units, दो सीरीज को कंपेयर करने के लिए भी हम डिस्पर्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ यूनिट्स में उसको एक्सप्रेस कर सकें। टू नो वेदर द सेंटर टेंडेंसी ट्रूली रिप्रेजेंट द सीरीज आर नॉट, इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी एवरेज है या सेंट्रल टेंडेंसी है डाटा या सीरीज़ जो है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है या उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। उसके बाद है जी कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की कॉमन जो मेजर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। The main measures of dispersion, नंबर 1 है रेंज, सेकंड है मीन डेविएशन और द एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन का ही दूसरा नाम जो है वो है एवरेज डेविएशन भी है। और थर्ड वन है वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक चौथी भी है जो कि है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। रेंज क्या है? द रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट स्कोर इन द सेट ऑफ डाटा एंड द स्मॉलेस्ट स्कोर इन द सेट ऑफ डाटा, XL माइनस X नॉट या XS। रेंज जो है वो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के दरमियान कितना डिफरेंस है। XL को हम XM भी लिख सकते हैं यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको X नॉट भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इस डाटे की रेंज बताएं। तो ये आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं 4, 8, 1, 6, 6, 2, 9, 3, 6, 9। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें है 9 और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो इसमें है 1।
तो रेंज जो हमारे पास जो होगा वो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। उसके बाद इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन है, रेंज जो है, फाइंड द रेंज इन द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमने देखना है कि आपके पास रेंज कितनी आती है। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है वो 31 है, 26 है, 15 है, 43 है, 19 है, 10 है और 12 है और 37 है। तो इसमें हम सबसे पहले देखें कि हमारे पास XM कितने हैं, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमारे पास XM जो है वो 43 है और X0 जो है वो हमारे पास इस डाटे में 10 है। तो इस दोनों का डिफरेंस जो है वो है 33, जो कि हमारा आंसर है रेंज का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये है अनग्रुप डाटा का ही। इसमें हमारे पास X और फ्रीक्वेंसी दोनों दिए हुए हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज है। फाइंड द रेंज इन द फॉलोइंग डाटा। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऐड हो गई है। तो इसमें रेंज में हम फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल नहीं करते, हम X में ही देख लेते हैं कि सबसे बड़ा आइटम कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास XM जो है वो 8 है और X0 जो है वो 3 है। तो 8 और 3 का जो डिफरेंस है वही हमारे पास रेंज होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये ग्रुप डाटा का है और ये कंटिन्यूस सीरीज का है। इसमें आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसमें भी हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि आपके पास XM कौन सा है। तो XM हमारे पास 60 है और X0 हमारे पास 10 है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वही हमारे पास रेंज होगी। उसके बाद है जी मीन और एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन जिसका नाम है, इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन measures either from the mean or median or mode। इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, या तो हम इसको मीन से निकालेंगे या इसको मीडियन से निकालेंगे या इसको मोड से निकालेंगे। हम 3 तरीके से मीन डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं या एवरेज डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो हमारे पास अनग्रुप डाटा का जो इसका फार्मूला है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू X माइनस मीन। अगर हम मीन से निकालना चाहते हैं तो मीन लिख देंगे, अगर मीडियन से निकालना चाहते हैं तो मीडियन लिख देंगे, और अगर मोड से निकालना चाहते हैं तो मोड लिख देंगे और डिवाइड बाई n। जबकि ग्रुप डाटा का जो फार्मूला आपके पास है मीन डेविएशन का, वो है समीशन F एब्सोल्यूट वैल्यू X माइनस मीन मीडियन मोड ओवर n। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि जब हमारे पास किसी भी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। उसके बाद मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन का एक क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा कि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये ग्रुप डाटा हमारे पास दिया हुआ है। इसमें X वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास है 14। तो इसमें हम पहले क्लास मार्क या मिड पॉइंट जो है वो निकालेंगे, X जिसको हम कहते हैं, और X जो है ये क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम प्लस कर लेंगे और 2 पे डिवाइड करके हम X निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें निकाला हुआ FX, फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास FX आ जाएगा। उसके बाद निकाला है उसने X बार जब उसने निकाला है तो उसने समीशन FX 92 है, उसको डिवाइड किया है समीशन F पे, 92 डिवाइड बाई 14 और उसका रिजल्ट आया 6.57। फिर उसने निकाला है X में से 6.57 जो है
वो माइनस किया है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर माइनस आएगा तो हम उसको माइनस नहीं लिखेंगे। तो x हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसमें से 6.757 जो है वो माइनस कर दिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को x माइनस 6.57 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये इसका जो हमारे पास समीशन आया वो है 23.72 और मीन डेविएशन के फार्मूले में हमारे पास है समीशन f एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस मीन ओवर समीशन f। तो हमारे पास समीशन f एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस मीन जो आ रहा है वो 23.72 है और समीशन f जो इस डेटे में है वो हमारे पास 14 है। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो 1.69 है। ये हमारे डेटे का मीन डेविएशन है। इसको हम मीन डेविएशन भी कह सकते हैं या इसको एवरेज डेविएशन भी कह सकते हैं। जी, तो उसके बाद है मीन और एवरेज डेविएशन। इट इज एब्सोल्यूट मेजर्स। ये हमारे पास मेजरमेंट का एक एब्सोल्यूट राइट वे है। इट इज रेलिवेंट रिलेटिव मेजर्स इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला है मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन या मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन या मीन डेविएशन डिवाइड बाय मोड। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जितनी भी वैल्यूज़ हम मुशाहदे में लेके आएंगे ये उन पे बेस करेगा। उसके बाद है जी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। इट्स स्क्वायर रूट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस जो है उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। यूजुअली इट इज़ डोनेटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। इसको हम सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं जो कि वेरिएंस है, या फिर इसको एस स्क्वायर से भी लिखते हैं। एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है और एस स्क्वायर जो है ये वेरिएंस का साइन है। अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो हमारे पास जो फार्मूला लिखा हुआ है वेरिएंस का वो है समीशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर ओवर एन। ये फार्मूला जो है ये ग्रुप डाटे के लिए नहीं है, ये अनग्रुप डाटे के लिए है। अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसी का इजाफा कर देंगे, अगर फार्मूला ऐसे लिखा हो वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एफ इंटू एक्स माइनस मीन का स्क्वायर ओवर समीशन एफ, तो ये फार्मूला हमारे पास ग्रुप डाटे का होगा। जैसा कि ये लिखा हुआ है वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन, ये ग्रुप डाटे के लिए। इट इज़ एब्सोल्यूट मेजर्स। ये मेजरमेंट का राइट वे है। इट इज़ रिलेटिव मेजर्स इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है सी वी डिनोट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई 100, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे। उसके बाद ये शॉर्टकट मेथड का फार्मूला दिया हुआ है वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का स्क्वायर। ये वेरिएंस का फार्मूला है। अगर हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं तो यही फार्मूला जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बन जाएगा। और दूसरा फार्मूला जो ग्रुप डाटे के लिए है वो है वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एफ एक्स ओवर एन का स्क्वायर। अगर हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो यही फार्मूला जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ होगा फॉर ग्रुप डाटा।
वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मिड पॉइंट जो आपने खुद कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट जो है वो आपने क्लास इंटरवल जो है उसका मिड पॉइंट निकाल लेना है, उसको क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं, और एक्स उसको लिखते हैं। उसके बाद एफ एक्स कैलकुलेट किया हुआ है, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद एक्स का स्केयर फाइंड किया हुआ है, जो आपके पास एक्स है उसका स्केयर लिया हुआ है, ये आपके पास एक्स स्केयर कहलाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये आपके कहलाएगा एफ इंटू एक्स का स्केयर। ये आपने एक्स का स्केयर पहले निकालना है और उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना कि आप एफ एक्स जो निकला हुआ है उसका स्केयर ले लें। इसमें आप देख लें कि इसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास जो दी हुई है उसको एक्स स्केयर जो आपने निकाला है उसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, और समीशन एक्स स्केयर समीशन एफ इंटू एक्स स्केयर जो आपके पास आ रहा है वो है 670। तो वेरिएंस का फार्मूला जो हमारे पास है, समीशन एफ एक्स स्केयर वो हमारे पास है 670 डिवाइड बाई समीशन एफ वो हमारे पास है 14 माइनस समीशन एफ एक्स वो हमारे पास है 92 डिवाइड बाई समीशन एफ जो हमारे पास है 14। इसका स्केयर लिया है तो इसका रिजल्ट जो हमारे पास आया है 4.67, ये हमारे पास है वेरिएंस का साइन। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसका स्केयर रूल ले लेंगे, तो हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी शामिल है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी शामिल है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी शामिल है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी शामिल है, जिसको हम CV कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला जो आपके पास है वो है XM माइनस एक्स नॉट ओवर XM प्लस एक्स नॉट, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला आपके पास है वो है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, और जो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला हमारे पास है वो है मीन डेविएशन ओवर मीन, या मीन डेविएशन ओवर मीडियन, या मीन डेविएशन ओवर मोड। उसके बाद है जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर जो है वो हम परसेंटेज में लिखेंगे। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर सेट ऑफ डाटा मेजर्स इन डिफरेंट यूनिट्स आर सेम यूनिट्स बट डिफरेंट एवरेज साइज। जो हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के डेटास दिए हुए होते हैं उसको कंपेयर करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास दो स्टैक दिए हुए हैं, एक स्टॉक ए है और दूसरा स्टॉक बी है। उसमें एवरेज प्राइस स्टॉक ए की जो है वो है $50 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो $5 है स्टॉक ए की। तो अगर हम स्टॉक ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें तो स्टैंडर्ड डेविएशन $5 है और एवरेज इसकी $50 है, मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10%। ये स्टॉक ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 10%। अगर हम स्टॉक बी की बात करते हैं तो इसमें आपके पास एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट ईयर जो है वो $100 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो $5 है। अगर हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं तो हमारे पास जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है, डिवाइड बाई 100 से करेंगे जो कि लास्ट ईयर की एवरेज प्राइस है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 5%। स्टॉक बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 5% है। तो हमने दोनों स्टॉक को कंपेयर किया,
बोथ स्टॉक हैव द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन $5 ही है, बट स्टॉक बी इज लेस वेरिएबल रिलेटिव टू इट्स प्राइस, लेकिन स्टॉक बी जो है उसमें वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत कम है देन स्टॉक ए, क्योंकि उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 5% आ रहा है। तो इसी पे हमारा ये लेक्चर का एंड होता है। शुक्रिया।